चलिए दोस्तों, कैसे करना है आपको, अलग अलग दर जब दी जाए और 2 वर्ष का पूछा है, 2 वर्ष का पूछे दोस्तों, आपको 2 लाइनें ड्रॉ कर लेनी, 2 लाइनें खींच लेनी है। इसमें आपको क्या है, पहले वर्ष 5% है, पहले वर्ष 5% और दूसरे वर्ष 6% निकालनी है। किसका, मूलधन का। मूलधन कितना दिया है, 4000 रुपये, 4000 दिया है। इसका 5% कितना, इसका पहले 10% देखो, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, कितना मिला 400, 10% 400, तो 5% कितना, 10 का आधा, 10% का आधा कितना 5%, तो इसका आधा कितना 200 होगा इसका आधा, तो इसका 5% कितना 200। दोस्तों इस बात को आप अगर नहीं समझ पाते मेरी, तो आप कैसे कर लो, आप ऐसे कर लिया करो, 4000 का 5%, परसेंट के लिए बटे में 100, ये 4 पंजे 20, 200 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे करना है आपको, जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे कर लो। अब देखो, अब दूसरे साल 6%, इसका 6% कितना, इसका 1% कितना, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, कितना 1%, 40, तो 6% कितना, 40 की 6 में गुना कर दो, कितना 40, 240 आया। अब मामला बचता है इसका कि इसमें कौन सी दर काम करेगी, इसमें कौन सी दर काम करेगी, ये यहाँ पर क्या है, ब्याज पर ब्याज। दोस्तों इसके सामने कौन सी दर लिखी है दूसरे वर्ष में, 6%, तो इसका निकलता है फिर क्या 6%, किसका, इसका 6% निकलेगा। इसका 1% कितना, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, कितना 2, इसका 6% 2 है, 6% 2 है, तो निकालना कितना है इसका दोस्तों 1% कितना है, 1% है इसका 2, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, 1% 2 है, तो 6% कितना 12, तो 6% कितना हो जाएगा 12। अब इसको जोड़ लो, 240 और 200 कितना हुआ 440, 440 प्लस 12 कितना हुआ 452, आपका सही जवाब है। दोस्तों एक बार फिर से बता देता हूँ, जब आपको अलग अलग दर दी जाएं और 2 साल का पूछे, 1 साल के अलग, 2 साल के अलग, 3 साल का पूछेगा दोस्तों, 3 साल में भी आपको ऐसे ही करना है। तो क्या है, पहले साल 5% दर है, तो इसका 5% निकाला, दूसरे साल 6%, इसका 6% निकाला, फिर यहाँ ब्याज पर ब्याज होता है, इस ब्याज का 6% निकालना है। इस 200 का 6%, 6/100, देखो 2 0 2 0 कट गए, 2 चक्की 12, 12, इन सबको जोड़ा, आपको मिला चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए कर लेते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों सीख लेते हैं अगले टाइप का अगला सवाल। दोस्तों ये सवाल है आपका 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाले सवाल। जब आपको अंतर दिया जाए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो कैसे करते हैं बिना फॉर्मूले के। कैसे करना है दोस्तों, 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर 20 है, तो मूलधन याद करें। जो पहला मेथड बनता है दोस्तों, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप कहते हैं कि हम मान लेते हैं वह मूलधन 100 है, वह मूलधन 100 है, ठीक है, मूलधन मान लिया 100। अब उसका है 2%, 2%, 2 लाइन खींच दी। जब 2 वर्ष का है दोस्तों, 2 वर्ष के लिए क्या 2 लाइन खींच देते हैं आप, ठीक है। चलिए अब मूलधन क्या है 100, इसका 5% कितना, इसका 10% 10, इसका 10% 10, तो 5% इसका आधा, 5% 5, तो यहाँ भी 5, ठीक है दोस्तों। अब इसका 5% निकालना है, इसका आधा, इसका 10% 0.5 और 0.5 का आधा, आपको 5 का 5% निकालना है बटे में 100, ऐसे कर लो। ये 5 है, 5 का 5% निकालना है, कितना मिलेगा 25/100, ये 2 0 यहाँ पर क्या पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर कितना है 0.25, ठीक है दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, ये आपका SI होता है और ये आपका CI/SI का अंतर होता है, ठीक है दोस्तों। जब अंतर आपको दिया है, इसे मैं रब कर देता हूँ, इसे रब कर देता हूँ, अंतर जब 2.5 है तो मूलधन 100 है, मूलधन कितना है 100, क्योंकि 100 माना था, ठीक है। जब अंतर 0.25 है तो मूलधन 100 है, तो अंतर दिया कितना है 20, जब अंतर 20 होगा तो 100/0.25 गुना 20, 20 कर लेते हैं, इसे हटाते हैं पॉइंट को, तो ऊपर 100 की गुणा कर लेते हैं, 25 से 4 बार गया, ये कितना मिला आपको 4 दूनी 8 और 3 0 पीछे की, ये आपका सही जवाब रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। कैसे करना है, इसका 100 मान लिया हमने मूलधन, मूलधन जब 100 मान लिया, 100 का 5%, 5%, इस 5 का 5% कितना आया 2.5, 2.5, ये क्या है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। जब चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 100, जब यहाँ अंतर है 2.25, तो यहाँ मूलधन कितना है 100, निकालना है 20 पर निकाला, कितना मिला 8000। दूसरा मेथड कैसे करते हैं, दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, अगर ये सवाल एग्जाम में आता है तो जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ आपको वैसे करना है। ये क्या है 5%, क्या है
5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100 जाएगा और ये काटे कितनी बार 20, 1/20 होती है। जब 2 साल दे तो इसका स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर 1, 20 का स्क्वायर 400। दोस्तों ये होता है हमारा मूलधन और यह होता है हमारा CI और SI का अंतर। ये हमारा मूलधन हो जाता है, CI SI का अंतर हो जाता है। चलिए दोस्तों अब कैसे करना है। जब अंतर है एक, जब अंतर है एक तो मूलधन कितना है दोस्तों, मूलधन है 400। मूलधन कितना है 400, अंतर कितना है 20। जब अंतर 20 होगा तो 400 गुना 20 तो आपको मिलेगा 8000। 8000 आपको मिलेगा, यही आपका सही जवाब है। दोस्तों उम्मीद है मेथड समझ में आया होगा। एक बार और बता देता हूँ, यही सवाल आपको पेपर में ऐसे ही करना है। फ्रैक्शन को देखना है 5%, इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/20। जब 2 साल का देगा तो उसका स्क्वायर कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है। ऊपर वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, नीचे वाला आपका मूलधन होता है। जब चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 1 है तो मूलधन कितना है 400। पूछा किसका 20 का, तो 20 की गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 8000 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी सवाल देख लेते हैं, बहुत ही मजेदार सवाल है। चलिए दोस्तों कैसे करना है देख लेते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल क्या है दोस्तों, किसी धन पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपए है। ब्याज की दर पहले साल 6.2/3%, दूसरे साल 6.1/4% दी गई है दोस्तों। तो मूलधन आपको बताना है। पहले मैंने आपको बताया था कोई मूलधन देकर और पहले साल दर दूसरे साल दी थी, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। दोस्तों इस बार मूलधन पूछा है उसने, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है यहाँ पर, इसका अंतर। तो ये कैसे करना दोस्तों, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया उस पर ही करवाऊंगा, अलग नहीं करवाऊंगा। चलिए दोस्तों आपको पहले मूलधन निकाल लेते कैसे। देखो पहले साल कितनी है 6.2/3%, दूसरे साल कितनी है 6.1/4%। ये फ्रैक्शन में है दोस्तों, इसको फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। देखो 6×8=18, 20, 20/3% के लिए गुणा में 100, ये कितनी बार कटा 5, कितना है इसका मान 1/15। इसका मान क्या है दोस्तों 6 चौक 24 और 1 25, 25/4 और परसेंटेज हटाया गुणा में 100, ये 4, इसका मान है 1/16। तो पहले साल क्या है 1/15, दूसरे साल क्या है 1/16। अब दोस्तों इसको इधर रख दो। मैंने आपको क्या बताया था, जब 2 साल का पूछे 2 साल का तो 2 लाइन ड्रॉ कर लो। 2 लाइन आपने ड्रॉ कर ली। पहले साल क्या है दोस्तों, पहले साल 1/15 है, दूसरे साल क्या है 1/16% की दर से आपको निकालना है। आपका मूलधन कैसे निकलेगा, आपको मूलधन निकालना दोस्तों जब आप इसे सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई कर लो दोस्तों, 1/15 और 1/16 इन नीचे वालों की दोनों की गुणा कर लो। इन दोनों की गुणा करते दोस्तों वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम टाइप का दोस्तों मूलधन आ जाएगा। क्या दोस्तों 15 छक्की 90 और 15 कम 15, 15 और 9 24। ये हमारा दोस्तों मूलधन आ गया 240। अब देखो दोस्तों पहले वर्ष 15%, दूसरे वर्ष 16%, किसका 240 का। 240 का 15%, यार 240 लिखा है ना, इसका 1/15 करना जरा। 15 निकालो, 15 कम 15 बचा कितना 9, 15 छक्की 90, कितना मिला 16, कितना मिला 16। अब इसका 1/16% निकालो, इस 240 का 1/16, ये कितना मिलेगा 15, ये मिला आपको 15। अब दूसरे साल का यहाँ पर इसका 16 का 1/16 कितना होता है, 16 का 1/16 कितना होता है 1, 16 का 1/16 कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। दोस्तों ये आपका एसआई होता है, ये आपका होता है सीआई और एसआई का अंतर। कितनी बार मैंने आपको बताया, जब अंतर 1 है, जब अंतर 1 है तो मूलधन 240 है। पूछा कितना 10, तो 10 अंतर हो जाएगा, 10 की गुणा कर दो, 240 और 10 कितना 240 में 10 की गुणा कर दी 2400 रुपये। 2400 आपका सही जवाब है। दोस्तों उम्मीद है ये इतना हार्ड सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कभी भी एग्जाम में तुम्हें दिख जाए दोस्तों इसे इसी मेथड से बनाना। जब आपको 2 फ्रैक्शन दे रखे हों, दोनों का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो और नीचे वालों की गुणा करके उसका क्या निकाल लो दोस्तों, प्रिंसिपल निकाल लो। फिर पहले साल के लिए जो बोला है 1/15, दूसरे साल के लिए बोला 1/16, इसका 1/15 निकाला यहाँ रखा, यहाँ रखा दोस्तों, फिर इसका यहाँ रखा 1/15 निकाला, यहाँ रखा 1/16 निकाला, यहाँ रखा, फिर इसका 1/16 निकाला 1, फिर यहाँ रखा 1। ये आपका एसआई सीआई का अंतर होता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है एसआई होता है। ठीक है दोस्तों, आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल।
चलिए दोस्तों, अगला सवाल क्या दिया है आपको? 5% की दर से किसी धन पर 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 4 है, तो मूलधन कितना होगा? दोस्तों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देकर मूलधन आपसे पूछा है। मैंने आपको पहले बताया 1 वर्ष 6 महीने, 1 वर्ष 4 महीने, 1 वर्ष 73 दिन और 1 वर्ष 140 दिन, जो भी दोस्तों 1 से 2 साल के बीच होता है, उस सवाल को हम 2 साल का मानकर करते हैं। कैसे करते हैं एक बार देख लीजिए। देखो दोस्तों, शॉर्ट तरीके से आपको कैसे करना है। 1 वर्ष 73 दिन का मान मैंने आपको बताया था 1/5 होता है। क्या होता है? 1/5 होता है। ठीक है, चलो 1/5 होता है, इसको रहने दो, बाद में करेंगे। लेकिन पहले क्या करना है आपको? 5%। आपको क्या दिया है? 5% दी है फ्रैक्शन वैल्यू। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20। कितनी होती है? 1/20। 2 साल का दिया है तो इसका वर्ग कर लेंगे। 1 का वर्ग 1 और 20 का वर्ग 400। 1 का वर्ग 1 और 20 का वर्ग होता है 400। दोस्तों, ये आपका CI और SI का अंतर होता है। ये आपका दोस्तों मूलधन होता है। ये आपका मूलधन होता है। ये CI और SI का अंतर होता है। चलिए कैसे करना है। 1 वर्ष 73 दिन का मान होता है दोस्तों 1/5। जब 1/5 है तो अंतर कितना है? 4। ये कितना मिला यहाँ पर? 20 मिला। 1 का मान कितना मिला? 20। तो 400 का मान कितना? 400 का मान कितना? इसकी गुना कर दो। कितना आंसर? 8000। कितना आंसर? 8000। चुटकी में बना देंगे दोस्तों आप। एक एक सेकंड में, 10-10 सेकंड में आपके सवाल बनने वाले। एक बार फिर से बता देता हूँ। 5% दिया है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। 2 साल का दिया है दोस्तों। 2 साल का मान के कर रहे हैं, 2 साल का दिया नहीं, 2 साल का मान के कर रहे हैं दोस्तों। 2 साल जब देगा तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 400। चलिए, एक वर्ष 73 दिन का मान होता है 1/5। कितना होता है? 1/5। जब 1/5 है तो अंतर 4। जब 400 है तो फिर कितना हो जाएगा? 8000। यही आपका आंसर दोस्तों। ऐसे आपकी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। आप कैसे करना चाहते हैं? आप ऐसे करना चाहते हैं सर, आपने बताया कि जब 2 साल देगा, जब 2 साल देगा तो आप 2 लाइनें खींचना। ठीक है, 2 साल देगा, 2 लाइनें खींचना। मूलधन कितना? 400। मूलधन कितना? 400। 400 का 5%, 10%, 40, 5% 20। यहाँ भी 20। इसका 5% कितना? इसका 10% 1, 10% कितना? इसका 2। तो 5% कितना? इसका 1। ठीक है, इसका 5% कितना? 1। निकाल लेना, नहीं निकल रहा है तो ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये पहले साल का, दूसरे साल का, और टोटल कितना है? टोटल 2 साल का। आपको पूछा है 1 वर्ष 73 दिन का। 1 वर्ष 73 दिन का मतलब ये होता है 73 दिन बटे कितना? 365। ये आता है 1/5। इसका मान 1/5 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 5 से भाग कर दो, 5 से भाग कर दो। तो ये क्या होता है दोस्तों? ये तो आपका ऐसा ही होता है। और ये क्या होता है? ये CI और SI का अंतर होता है। जब अंतर है 1/5, जब अंतर 1/5 है तो क्या दिया है? 4। फिर क्या है? मूलधन कितना? फिर 400। फिर 400 गुणा कर दे, फिर वहीं से प्रोसेस लौट कर वापस आ जाता है। 1/5 कहाँ से आया? यही आपको मैंने सिर्फ सिखाया। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, आपको कहीं कारगर अच्छी साबित होती है दोस्तों, कोई सी भी परीक्षा हो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे NTPC, दोस्तों आपका UP टेट, लेखपाल, UP पुलिस, कुछ भी वैकेंसी हो आपकी जिसमें मैथ पूछा जाता है, सबके लिए दोस्तों कारगर साबित है। बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करना, अधिक से अधिक शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।